हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी एमए सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर कोर्स 11 सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। यूनिट सेकंड का टॉपिक है ड्योरी, दहेज। जैसा कि इस शब्द से हम सभी अवगत हैं, इस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज है। ये टॉपिक पहले क्लास में कराया जा चुका है और वीडियो भी पड़ी है चैनल पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस स्वरूप से संबंधित है? तो ये इसका आंसर है ब्रह्म विवाह। कौन सी एक दशा दहेज की अवधारणा से संबंधित है? वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धन या उपहार देने के लिए बाध्य करना ही दहेज कहलाता है या फिर इससे संबंधित है। कौन सी एक दशा दहेज प्रथा का कारण है? ब्रह्म विवाह की प्रथा। दो विवाह बताए थे ना उसमें, तो ब्रह्म विवाह में इस तरह की प्रथा है कि उसमें दहेज का प्रचलन इसी की वजह से हुआ। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा को और क्या कहा जाता है? और कौन सी प्रथा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वरमूल्य। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसमें है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट, प्रजापत्य विवाह की परंपरा में कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके उसे वर को सौंपना आवश्यक है। यह कथन असत्य है। प्रजापत्य भी एक अच्छा विवाह माना जाता है, लेकिन इसमें आभूषणों सहित कन्या को का विवाह करना उचित नहीं माना जाता, बल्कि सिंपल और सादे एक जोड़ी वस्त्रों में उसका विवाह कर देना ही अच्छा विवाह माना जाता है, प्रजापत्य विवाह। निम्न में से किस में दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है? ब्राह्मण जातियों में, वैश्य जातियों में, निम्न जातियों में या इन सभी में? तो इसका आंसर होगा इन सभी में। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू जीवन में किस एक दशा को दहेज का दुष्परिणाम कहा जाएगा? इसमें जीवन स्तर में ह्रास। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से अंतर्विवाह का नियम दहेज की समस्या को प्रोत्साहन देने वाला एक प्रमुख कारण है। अगर हम दूसरी कास्ट में मैरिज करेंगे या अंतर्विवाह नहीं करेंगे तो दहेज की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष में दहेज निरोधक अधिनियम पास किया? तो यह है सन 1961 में। दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1984 भारत में सन 1985 से लागू हुआ। दहेज को प्रोत्साहन देने वाली दशा कौन सी है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था। कौन सी एक दशा दहेज का दुष्परिणाम नहीं है? बाल अपराधों में वृद्धि। कौन सा एक प्रयत्न दहेज की समस्या को कम कर सकता है? सरकार द्वारा दहेज निरोधक कानून का कठोरता से क्रियान्वयन करना या फिर दहेज विरोधक निरोधक कानून को कड़ाई से लागू करना। मैंने इसमें पहले भी बताया था कि मनुस्मृति में ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह को सबसे सर्वोत्तम विवाह बताया गया है, जबकि दोनों का नजरिया अलग अलग हो जाता है। कैसे? मनुस्मृति में कहा गया है कि कन्या के पिता द्वारा जब किसी विद्वान और शीलवान
वर को आमंत्रित करके कन्या को उत्तम वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत करके कन्यादान किया जाता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। मनु के अनुसार ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र संपत्तिवान, तेजस्वी और रूपवान होते हैं तथा वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। मनुस्मृति का यही विधान है जिसने कन्या के विवाह के समय उसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण देने का प्रचलन को अनिवार्य प्रथा के रूप में कर दिया और ये धीरे धीरे सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट होते चला गया। बाद में वस्त्र और आभूषण देने की परंपरा के साथ साथ जब प्रदर्शन और प्रतिष्ठा की भावना जुड़ गई तो इसने एक रूढ़ी का रूप ग्रहण कर लिया। यह एक नियम है कि व्यवहार का कोई भी ढंग पहले समाज के उच्च वर्ग से आरंभ होता है और बाद में सामान्य व्यक्ति भी उसे अपनी प्रतिष्ठा का आधार मानकर उसी के अनुसार व्यवहार करना आरंभ कर देता है। उसके पास चाहे साधन हो अथवा न हो, स्वाभाविक है कि इस दशा में वह विवाह के समय कन्या को विभिन्न प्रकार के उपहार देना एक आवश्यक कृत्य बन गया। धीरे धीरे ऐसे विचार पनपते गए कि जो व्यक्ति विवाह के समय अपनी कन्या को तरह तरह के उपहार नहीं देता वह अधार्मिक है तथा ऐसा विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जिस प्रचलन को आज हम दहेज कहते हैं, मौलिक रूप में वह माता पिता द्वारा कन्या को उसके विवाह के समय वस्त्र आभूषण देने की एक ऐच्छिक प्रथा मात्र थी कि उनकी इच्छा थी, मजबूरी नहीं थी, जैसे कि आज मजबूरी बन गया है। वह प्रथा भी समाज के सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं थी क्योंकि मनुस्मृति में विवाह ब्रह्म विवाह के साथ ही प्रजापत्य विवाह को भी उतना ही अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया। प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह से केवल इसी अर्थ में भिन्न है कि इसके अंतर्गत वैदिक रीति से विवाह करने के बाद भी कन्या को वस्त्रों और अलंकारों का उपहार देना आवश्यक नहीं था। तात्पर्य यह है कि दहेज का वास्तविक अर्थ विवाह की एक शर्त के रूप में कन्या के माता पिता द्वारा वर पक्ष को एक निश्चित राशि तथा उपहार देना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य अपनी इच्छा से एक धार्मिक प्रतीक के रूप में कन्या को कुछ वस्त्र या आभूषण देना रहा। लेकिन आज इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है, जो हमारे समाज को खोखला किए दिए जा रहा है और इसीलिए लोग कन्याओं को पैदा भी नहीं करना चाहते, इसीलिए भ्रूण हत्याएं बढ़ती हैं। अगर ना दहेज होगा और सेफ्टी सुरक्षा कन्याओं की होगी तो कोई भी अपनी बेटी की भ्रूण हत्या नहीं करेगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं।